जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो जबरदस्त जानकारी दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, जब आपका डीएडीआर 50% पहुंचेगा तो क्या भारत सरकार आपका डीएडीआर मर्ज करेगी बेसिक पे में या फिर बेसिक पेंशन पे? क्या असर पड़ेगा आपकी बेसिक पेंशन और बेसिक पे में? और दोस्तों, ये जानकारी मैं आपको सिर्फ ऐसे नहीं दूंगा, मिनिस्ट्री लेवल से जो जानकारी आई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, अगर आप 2006 से पहले आए तो क्या आपको वाकई में नुकसान हो रहा है पेंशन पे? क्या आप 2006 के बाद आए तो क्या उन पेंशनर को भी नुकसान हो रहा है पेंशन पे? सारी चीज दोस्तों मैं आपको रूल्स रेगुलेशन मिनिस्ट्री लेवल से आई जानकारियों के अनुसार समझाऊंगा, तो एक एक करके आप सही से समझेगा। सबसे पहला पॉइंट, मिनिस्ट्री के कुछ सोर्सेस से पता चला है कि केंद्र सरकार डीएडीआर मर्ज नहीं करेगी 50% डीआर होने पर। दोस्तों, जैसा आपको पता है मैं सिविल डिपार्टमेंट में जॉब करता हूं, तो हमारे भी कुछ कॉरस्पॉन्डेंस, कुछ पत्र वगैरह जाते हैं मिनिस्ट्री के पास और कुछ मिनिस्ट्री से भी आते हैं। तो वहां पर कुछ जानकार बैठे हैं, तो वहां से पता लगा कि आपका डीएडीआर बढ़ेगा तो 4% भी अप्रूव हो सकता है, 50% अप्रूव हो सकता है, लेकिन मर्ज नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी पूरी गाइडलाइन चेंज करनी पड़ेगी मर्जिंग पर। और दोस्तों, इससे कुछ चीजों पर इफेक्ट पड़ सकता है। जैसा आपको पता है अगले साल चुनाव भी है, अगले साल और भी तैयारी करनी है केंद्र सरकार को, तो फिलहाल आपका डीएडीआर मर्ज नहीं हो पाएगा बेसिक पे में या फिर बेसिक पेंशन पे। इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका डीएडीआर 50% अप्रूव हो सकता है एआईसीपीआई के आंकड़ों के बेस पर। 46 से 50% अप्रूव हो जाएगा, 4% आपका बढ़ पाएगा। जैसा आपको पता है दिसंबर का आंकड़ा आना बाकी है जो हमें जनवरी में मिलेगा, तो आपका 50% तो पहुंच रहा है। और जैसा आपको पता है एआईसीपीआई के आंकड़ों के बेस पर भारत सरकार काम करती है, तो 4% तो आपका दिख रहा है कि बढ़ेगा। 50% हो भी जाएगा लेकिन मर्ज नहीं होगा। और दोस्तों, ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है सोर्सेस से, और सोर्सेस थे मिनिस्ट्री के सोर्सेस थे। और जैसा आपको पता है जो मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं वो गलत नहीं होती, वो सही इंफॉर्मेशन होती है। तो दोस्तों, अप्रूव होगा आपका 4% के आसपास, लेकिन मर्ज नहीं हो पाएगा। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। सोशल मीडिया पर आए वीडियो से पता चला कि 2006 से पहले आए पेंशनर को बहुत नुकसान हुआ है। कई सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है कि 2006 से पहले जो आए हैं उनको बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है। किसी को 568 का एरियर नहीं मिला, किसी को डीलिंकिंग पर नुकसान हुआ है, किसी को कुछ और कारणों से नुकसान हुआ है। सारी चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। कुछ वीडियो आपको गुमराह करते हैं गलत कैलकुलेशन दिखा के, तो दोस्तों उनसे आपको बचना है। मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा कि 2006 से पहले जो आए हैं क्या उनको नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जो 2006 के बाद आए हैं क्या उनको भी नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। सारी चीज दोस्तों समझते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट, एमएससीपी पर नुकसान हुआ प्री 2006 के लिए। बिल्कुल दोस्तों, ये सबसे पहला पॉइंट है। जो 2006 से पहले आए हैं उनको एमएससीपी नहीं मिली, यानी वो एक नेक्स्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ले ही नहीं पा रहे हैं, एमएससीपी का बेनिफिट मिल ही ना पा रहा है। और जो 2006 के बाद आए हैं उनको नेक्स्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल जाता है, यानी जो 2006 से पहले आए हैं वो उसी क्वालिफाइंग सर्विस का, उसी रैंक का फायदा ले रहे हैं, उनको एमएससीपी नहीं दी जा रही। तो एक तो ये पेंशन पे सीधा नुकसान है, तो ये तो बिल्कुल सही है, एमएससीपी पर नुकसान। फिर है नोशनल फिक्सेशन पे नुकसान पुरानी बेसिक पे के अनुसार, यानी 2006 से जो पहले आए हैं उनकी जो नोशनल पे फिक्स करी 7 सीपीसी के अनुसार, वो फिक्स कर दी पुरानी बेसिक पे के अनुसार, जब उनका फिक्सेशन करा गया 33 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस पे, जैसा आपको पता ही है। तो आपका फिक्सेशन होना चाहिए था पेंशन रिवीजन पर, जब जब आपकी पेंशन रिवाइज हुई छठे पे कमीशन के अनुसार। अगर आपको तब नोशनल पे में फिक्स करते तब आपकी ज्यादा बेसिक पे होती। आपको फिक्स कर दिया कम बेसिक पे में,
जब आप रिटायर हुए, वो भी 2006 से पहले, तो उस टाइम तो 33 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस पे कैलकुलेशन होती थी। तो दोस्तों उसके अनुसार तो आपकी नोशनल पे कम ही बैठेगी। तो वो गलती करी। जब जब आपकी पेंशन रिवाइज हुई, उसके अनुसार आपको नोशनल पे में फिक्स करना चाहिए था, जिसका फायदा मिल गया सिविलियंस को। हमें भी फायदा मिला जो हमारे पेंशनर थे। दूसरा फायदा मिला स्टेट के पेंशनर को, जो स्टेट के पेंशनर्स थे उनको फायदा मिला। उनका सही फिक्सेशन हुआ नोशनल पे में, लेकिन नुकसान कर दिया डिफेंस पेंशनर का। तो एक तो ये नुकसान है जो 2006 से पहले आए हैं। अब दोस्तों कैसे इसकी कैलकुलेशन हुई, कैसे इसका नुकसान हुआ, वो मैं आपको समझाऊंगा, और इसकी भरपाई कैसे हो सकती है यह भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसा आपको पता है एक सर्कुलर जारी हुआ था, सर्कुलर 568। इसका एरियर मिला जो 2006 से पहले आए थे, और एरियर कब से कब तक का था? 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। तो दोस्तों ये कवर कर दिया पेंशनर्स के फेवर में, यानी जो पेंशनर को नुकसान हो रहा था 33 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस पे, उसकी भरपाई कर दी गवर्नमेंट ने आपको एरियर देके 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। तो ये तो कहानी यहां पे खत्म हो गई। जिनको नहीं मिला वो फिर कार्रवाई कर सकते हैं। तो 568 पर आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, चूंकि भारत सरकार ने आपको एरियर प्रोवाइड कर दिया 1/1/2006 से 30 जून 14 तक का। पहले कैलकुलेशन होती थी, मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे एक हवलदार है 2006 से पहले का, तो जो फॉर्मूला था वो था मैक्सिमम ऑफ पे स्केल प्लस 50% ऑफ हाईएस्ट क्लासिफिकेशन अलाउंस डिवाइडेड बाय 2, फिर मल्टीप्लाई क्वालिफाइंग सर्विस प्लस वेटेज डिवाइडेड बाय 33। ये फॉर्मूला था। इसके आधार पे आपको फिक्स करा गया। जो 1/1/2006 के बाद आए उनको फिक्स कर दिया लास्ट बेसिक का 50% करके। तो दोस्तों जो 33 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस जो आपको फिक्स करा 2006 से पहले, और फिर जो 1/1/2006 के बाद लास्ट बेसिक का 50% करके जो फिक्स किया, तो उसके डिफरेंस का ये एरियर था। तो दोस्तों 33 ईयर्स पे कैलकुलेशन करने के बाद आपकी बेसिक पेंशन कम हो गई। देखिए दोस्तों, जैसे एक पे स्केल था हवलदार का 3600, फिर 100, 5100, तो 5100 पर कैलकुलेशन करी गई इस फॉर्मूले बेस पर। जैसे 5100 प्लस क्लासिफिकेशन अलाउंस था जैसे 150, तो 150 का आधा 75, फिर डिवाइडेड बाय 2, फिर मल्टीप्लाई क्वालिफाइंग सर्विस है इनकी 24 साल, तो उसमें ऐड करा गया 5 साल का वेटेज डिवाइडेड बाय 33। तो पूरी कैलकुलेशन करके जो अमाउंट आया, पेंशन बनी, वो आई 2274। यानी ये फिक्स हुए 5th सीपीसी के अनुसार, 5वें पे कमीशन के अनुसार 2006 से पहले। अब यही अगर हम देखें 2006 के बाद, तो उसमें बेसिक पे, ग्रेड पे, एमएसपी और क्लासिफिकेशन अलाउंस, और फिर उसका आधा। जैसे एक बेसिक पे किसी की है 11,070, तो उसमें ये ग्रेड पे ऐड किया 2800, फिर एमएसपी ऐड करी 2000, फिर क्लासिफिकेशन ऐड किया 200 रुपए, तो टोटल हो गया 16,070, फिर डिवाइडेड बाय 2, ये पेंशन हो गई 8,035। तो दोस्तों जो इसमें एमएसपी ऐड करी वो करी 2,000 रुपए, और उसकी आधी पेंशन पे ऐड है। 7 सीपीसी में इसका कर दिया 2.57, तो फिर आपको 5,200 की आधी मिलने लगी 2,600। तो दोस्तों यहां पर सीधा सा नुकसान हुआ जो 2006 से पहले आए हैं, और इनको 6 सीपीसी में भी सही फिक्स नहीं करा। यानी दोस्तों चौथे पे कमीशन से, 5वें पे कमीशन से जब आपको छठे पे कमीशन पे कन्वर्ट करा, वो भी कम में फिक्स करा, जिससे आपको नुकसान हो गया 7 सीपीसी में। तो दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पे इनकी पेंशन बनी है 8,035, यानी अगर आप इसे 7 सीपीसी में फिक्स करें तो इनकी 35,900 के आसपास बेसिक पे फिक्स होती है। अगर यही अमाउंट अगर आप 7 सीपीसी में फिक्स करें तो ये इससे कम में फिक्स होगा, इससे कम में फिक्स होगा। तो
इन हवलदार को मिल जाएगा फायदा बेसिक पे में और इन हवलदार को मिल जाएगा नुकसान, लॉस। लेकिन दोस्तों इस लॉस की भरपाई कर दी भारत सरकार ने, आपको एरियर दे दिया। एरियर आपको मिल गया 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का, लेकिन पेंशन आपकी नहीं बढ़ पाई। पेंशन आपकी 7 CPC में वही बनी, कितनी? 29,200। और यहां पे ये वाले हवलदार लेंगे 35,900 या फिर 37,000। मैं बेसिक पे की बात कर रहा हूं, बेसिक पे प्लस 5,200 MSP और क्लासिफिकेशन अलाउंस, 7 CPC की बात कर रहा हूं, तो उसमें इन हवलदार को फायदा मिल जाएगा। तो ये नुकसान हुआ है, यानी इन हवलदार की बेसिक पे फिक्स होगी 29,200 और इन हवलदार की बेसिक पे फिक्स होगी 35,900। तो इनकी पेंशन ज्यादा बनेगी 7 CPC में। मैं 7 CPC की बात कर रहा हूं कि अगर इन दोनों को 7 CPC में फिक्स करा जाए तो इन हवलदार को फायदा मिलेगा ज्यादा और इन हवलदार को नहीं मिलेगा। बस किया क्या भारत सरकार ने, जो 2006 से पहले आए थे, जिनको क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 33 ईयर्स पे फिक्स करा, उनको लास्ट पे ड्रॉन का 50% करके डिफरेंस का एरियर दे दिया, लेकिन पेंशन सेट करी पुरानी बेसिक पे के अनुसार, यानी इस फॉर्मूले के बेस पर। तो ये नुकसान किया। तो दोस्तों इस नुकसान की भरपाई होगी कैसे? इस नुकसान की भरपाई हो नहीं सकती है, ये इतना आसान नहीं है इस भरपाई को पूरा करना। ये हो सकता है कि MSCP दे दी जाए, पहला पॉइंट यहां पे हो सकता है कि MSCP दे दी जाए 2006 से पहले जो आए हैं, लेकिन जो फिक्सेशन कर दिया इसका कुछ नहीं हो सकता। इसका एरियर आपने ले लिया है 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का, ये आप ले चुके हैं, लेकिन पेंशन नई रिवाइज नहीं हो सकती 7 CPC के अनुसार। MSCP दी जा सकती है, वो भी कोर्ट केस के बल पर, लेकिन इसके बेस पर नुकसान होता रहेगा। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।